चलिए रुख करते हैं महू से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट केस में मध्य प्रदेश का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। उमर की यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का महू से जुड़ा है तार। दिल्ली में हुए बम विस्फोट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी से जुड़े हैं तार। जवाद सिद्दीकी मूल रूप से महू का रहने वाला था। 25 साल पहले उनका पूरा परिवार महू छोड़कर दिल्ली आया। जवाद पर लोगों से ठगी करने के भी आरोप हैं। दिल्ली ब्लास्ट के तार अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं। साजिश में शामिल डॉक्टरों के लिंक अल फलाह यूनिवर्सिटी से हैं। पुलिस ने इस यूनिवर्सिटी के कई लोगों को हिरासत में लिया। टेरर लिंक की वजह से चर्चा में आए अल फलाह यूनिवर्सिटी के तार मध्य प्रदेश से भी जुड़ रहे हैं। तो चलिए अब सुनते हैं शाहीन के भाई का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। आइए आपको सुनवाते हैं। परेशान नहीं किया गया, बस हमारे घर वालों परेशान नहीं किया, हमको नहीं परेशान किया गया। बुलाया जा रहा है, परेशान किया, बैठाया जा रहा है। कभी ऐसा लगा नहीं संदिग्ध लोग रह रहे थे, कोई एक्टिविटीज आता था होगा, कभी देखा नहीं आपने कुछ? शाहीन से आपकी आखिरी मुलाकात बातचीत कब हुई? हमें नहीं मालूम। आप बार वही क्वेश्चन पूछेंगे, हम नहीं इतना नहीं बोलते। सच्चाई अगर होगी हमारे बात में तो आप क्या 10 लोग आपके हिसाब से सच्चाई क्या है सोहेल भाई? आप क्या बाहर भी मीडिया है कि वो भी कहेगी कि नहीं आप बात सही कह रहे हैं। अब ये सच्चाई हमारे अंदर नहीं होगी तो कोई मीडिया नहीं आएगी, कोई नहीं। सब भाई आपके हिसाब से सच्चाई क्या है? ये आप भी जानते हैं सच्चाई यही कि जांच चल रही है और क्या मतलब कुछ तो हुआ होगा तभी उनको हिरासत में लिया गया होगा। हाँ, कुछ तो हुआ तभी तो हिरासत में लिया गया। अब हमारे साथ कुछ होगा तो हम भी हिरासत में हो जाएंगे। तो सुना आपने क्या कहना है शाहीन के भाई का कि जिस प्रकार उन्होंने जांच में पूरा सहयोग दिया और जांच में किसी प्रकार से उन्हें परेशान नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार की जानकारी से साफ तौर से इनकार किया। उनकी जानकारी में इस प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं थी, ऐसा उनका कहना है। हालांकि जांच के बाद ही अन्य खुलासे हो पाएंगे, मामले में आगे ही कार्रवाई हो पाएगी। तो लगातार महू से अब तार जोड़े जा रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट केस के। उमर की यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के महू से लिंक्स जोड़े जा रहे हैं। जवाद सिद्दीकी मूल रूप से महू का ही रहने वाला था। यूनिवर्सिटी के कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जाएगी। और साजिश में शामिल डॉक्टरों के लिंक अल फलाह यूनिवर्सिटी से हैं, जिसके पश्चात अब एटीएस मध्य प्रदेश में भी मामले की तफ्तीश करेगी। दिल्ली ब्लास्ट केस में मध्य प्रदेश का कनेक्शन सामने आया है। आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, इस प्रकार की जानकारी अभी प्राप्त हुई है। दिल्ली में हुए बम विस्फोट की जांच में ये बड़ा खुलासा है कि जवाद सिद्दीकी मूल रूप से महू का रहने वाला था। पुलिस ने यूनिवर्सिटी के कई लोगों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ की जाएगी, मामले में पड़ताल की जाएगी। सभी संदिग्धों की सूची तैयार हो चुकी है, जिनसे एटीएस पूछताछ करेगी। जवाद सिद्दीकी मूल रूप से महू का रहने वाला था, यानी कि काफ़ी समय तक वो मध्य प्रदेश में था, जिसके पश्चात उसका परिवार और वो दिल्ली पहुंचे। तो अब जो पारिवारिक बैकग्राउंड है उसको भी खंगाला जाएगा। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की गतिविधियों में वो और उनका परिवार संलग्न थे, इस बारे में जानकारी निकाली जाएगी। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। इंदौर से देवेंद्र जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, दिल्ली ब्लास्ट केस जिसने पूरे देश को दहला दिया, लगातार पड़ताल जारी है और एटीएस के मुताबिक अब कुछ आरोपियों के जो तार हैं, कनेक्शन है, वो महू से भी जुड़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल ईशा, ये बहुत ही विचारणीय है कि जो दिल्ली ब्लास्ट के जो तार अब निमाड़ और जो मालवा है यहाँ पर भी जुड़े हैं। और महत्वपूर्ण जानकारी जो सामने आई है कि जो फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी है उसका जो मालिक है वो महू का रहने वाला है। और जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के नाम से जो वहाँ पर वो कॉलेज संचालित किया करता है, वो लगभग 20 साल से ही लगभग वहाँ पर वो उसने एक बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी की। और वहाँ पर जिस तरीके से वो कॉलेज संचालित कर रहा था उसमें ये लोग संलिप्त पाए गए हैं, जिनका कि मुंबई दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन है। तो एक बड़ा ही यहाँ पर एक जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए। और यहाँ पर जो महू है और इंदौर है, इसके आसपास उससे जितने भी जुड़े हुए लोग थे उनकी सबकी जो है यहाँ पर तलाशी भी ली जा रही है। कुछ लोगों से इस मामले में अभी जो है अंदरूनी जानकारी हासिल की जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस ने जो जवाद सिद्दीकी के बारे में कुछ भी यहाँ पर जाहिर नहीं किया है, लेकिन जब हमने यहाँ पर जानकारी हासिल की तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं महू के, वो बताते हैं
कि जो जवाद सिद्दीकी है या महू में पहले लगभग 20 साल पहले लोगों को पैसे डबल करने के नाम पर जो है लोगों से पैसे लिया करता था और फिर बाद में उनके पैसे लेकर वो वहां से गायब हो जाया करता था। जब लोगों ने इसकी शिकायतें करना शुरू की तो यहाँ से वो महू छोड़कर चला गया और ये इसने फिर जाकर फरीदाबाद में अपना एक यूनिवर्सिटी के नाम पर एक नया वहां पर जो है एक कहा जाए तो एक विंग खड़ी की और उसमें जो है नए तार जो जुड़ते जा रहे हैं वो एक तरीके से वहां पर जो दिल्ली में ब्लास्ट हुए लोगों के साथ भी उसके संबंध बताए जा रहे हैं। तो अब जांच एजेंसियां ये भी जानने का प्रयास कर रही है कि महू या इंदौर में किस तरह के लोगों से उसके संबंध थे और यहाँ पर जाने के बाद भी उसके क्या यहाँ पर कुछ उसके कनेक्शन थे या नहीं थे। फिलहाल पुलिस जो है इसकी जानकारी जुटा रही है और जो जांच एजेंसियां हैं वो गुप्त रूप से यहाँ पर ये सब तलाशी कर रही है। इसका खास बात यह है कि उसका परिवार यहाँ पर है, वो यहाँ परिवार कभी यहाँ से लेकर नहीं गया, लेकिन परिवार से वो कितनी बार मिलता था या परिवार के उसके साथ क्या कनेक्शन है, इन सब बातों पे भी पुलिस अभी जांच में जुटी हुई। देवेंद्र, बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, जब शाहीन के परिजनों से बातचीत की गई, उनसे पूछताछ की गई तो उनका ये कहना था कि इस प्रकार की कोई जानकारी उनके पास थी ही नहीं, न इस प्रकार की कोई गतिविधि उन्होंने अपने परिजनों को, अपने परिवार वालों को करते कभी देखा। किस प्रकार से देखें उनके इस बयान को? ये बात तो अलग है कि अगर ये कोई न कहीं तार उनके जुड़े हुए हैं तो कोई कनेक्शन है तो जरूर दाल में कुछ काला है, लेकिन अगर वो बयान देते हैं तो इस बयान के बाद में उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं या जिनसे उनकी चर्चा होती रही है, जहां जहां पर वो लोग रुके थे या उनसे बातचीत हुई है, उन सब चीजों को भी जांच एजेंसी खंगालने में लगी हुई है। जैसे ये इंदौर के पास महू का कनेक्शन सामने आया तो यहाँ पर ये सब बातें भी सामने आने लगी कि आखिर जवाद सिद्दीकी कौन था और जवाद सिद्दीकी का फरीदाबाद में क्या कनेक्शन था। तो ये सब बातें अब सामने आने के बाद में उसके पुराने यहाँ पर जितने अगर क्राइम्स हैं, जिस तरीके से लोगों से जुड़कर लोगों को झांसे में लेकर 420 किया करता था, इस तरह की सारी बातें भी सामने आने लगी है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इनके कनेक्शन कहाँ पर हैं और किस तरह के कनेक्शन इन्होंने डेवलप किए थे और इनके मंसूबे क्या थे। अगर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और उनपे अगर इनका हाथ है तो उनके मंसूबे क्या थे, उसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं, इन सब पहलुओं पर जांच एजेंसियां फिलहाल जो है जुटी हुई है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इस मामले में और भी कई लोगों के नाम सामने आए। अगर बड़ी बात करें तो महू और जो इंदौर है इसके आसपास के जो यहाँ पर है ये भी यहाँ से भी कई कनेक्शन सामने आ सकते हैं। जैसे सूत्र बताते हैं कि यहाँ पर जो उन्होंने एक अपना एक नेटवर्क खड़ा किया था तो ये कहीं ना कहीं इंदौर के बजाय आसपास के छोटे क्षेत्रों में नेटवर्क खड़ा करना उनके लिए ज्यादा मुनासिब था, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से लोगों को वो जोड़ सकते थे। एक अभी मैं बताऊंगा कि 10 साल पहले भी एक जो है महू के आसपास जंगलों में एक ट्रेनिंग कैंप था जो आतंकियों का, जो पुलिस ने पर्दाफाश किया था। तो इस तरह के कई कनेक्शन है, उन सभी पहलुओं पर पुलिस जांच करके इसको आगे बढ़ा रही है। जी बिल्कुल देवेंद्र, तो माना जा सकता है एटीएस लगातार पड़ताल में जुटी है और जांच पड़ताल के पश्चात ही मामले में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।